दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना के बारे में बात करेंगे। इसके जर्नी से लेकर विवादों और फैक्ट के बारे में पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को अभी से कर दो एक लाइक, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इस वर्ष 37 ईयर की हो गई है। कंगना अपनी फिल्मों के लिए कम और विवादों के चलते ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने कहा था कि जब वो बॉलीवुड में नई थीं, तो उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। अब कंगना को बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाता है और इस छवि से उनके करियर को कहीं न कहीं नुकसान भी हुआ है। फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे हैं। कंगना ने बीते 10 सालों में केवल एक सुपरहिट, एक हिट और एक एवरेज फिल्म दी है। पिछले साल वो फिल्म तेजस में नजर आई थी, जो कि फ्लॉप रही। इससे पहले रिलीज हुई धाकड़ ने तो सिर्फ 3 करोड़ ही कमाए थे। वैसे फ्लॉप फिल्मों के बावजूद कंगना अब भी बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उनकी एक फिल्म की फीस 15 to 17 करोड़ रुपए तक है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कंगना के करियर में डाउनफॉल देखने को मिला है। 10 सालों में उनकी सिर्फ एक फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स ही सुपरहिट हुई है। इससे पहले 2014 में आई क्वीन हिट साबित हुई थी। 2019 में आई उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवरेज साबित हुई थी। मणिकर्णिका के बाद पिछले 5 साल में कंगना की 5 फिल्में रिलीज हुई हैं और सभी फ्लॉप रही हैं। कंगना के 10 सालों में रिलीज फिल्में क्वीन, उंगली, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, कट्टी बट्टी, रंगून, सिमरन, मणिकर्णिका, जजमेंटल है क्या, पंगा, धाकड़, तेजस जैसे फिल्में शामिल है। दोस्तों, कंगना की लाइफ के दिलचस्प फैक्ट्स जानने से पहले एक नजर उनकी अपकमिंग फिल्मों और विवादों पर डालते हैं। कंगना की अपकमिंग फिल्मों की बात की जाए तो इसमें फिल्म इमरजेंसी का नाम सबसे ऊपर है। फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये टल गई। अब इसे 14 जून 2024 को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा कंगना के पास एक अनटाइटल्ड फिल्म है, जिसमें वो आर माधवन के साथ नजर आएंगी। 2021 में कंगना की फिल्म सीता द इनकारनेशन में काम करने की खबरें थीं, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंगना के पास अभी इमरजेंसी के अलावा 2 फिल्में ही हैं। वैसे कंगना के करियर में डाउनफॉल की एक वजह उनकी विवादित छवि है, जिसके चलते फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्मों में काम करने से कतराते हैं। यही वजह है कि कंगना ने 2020 में खुद का प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स खोल लिया था। इसके बैनर तले उन्होंने फिल्म टीकू वेड्स शेरू बनाई थी। अब विवाद की बात करते हैं। पहला विवाद, भारत की आजादी पर दिया था विवादित बयान। दोस्तों, आपको याद है ना, कंगना ने नवंबर 2021 में एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था कि भारत को आजादी भीख में मिली है। इस विवादित बयान के बाद राजस्थान के 5 शहरों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। कंगना पर क्रांतिकारियों का अपमान करने और संविधान का मजाक उड़ाने के आरोप लगे थे। कई लोगों ने तो कंगना को देशद्रोही का टैग दे दिया था। दूसरा विवाद, हिंसा भड़काने का आरोप। 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा को लेकर कंगना ने कहा था, ये भयानक है। इस गुंडई को खत्म करने के लिए हमें इससे भी बड़े लेवल पर गुंडई दिखाने की जरूरत है। वो ममता बनर्जी एक दानव की तरह हैं, जिसे खुला छोड़ दिया गया है। मोदी जी, उन्हें काबू करने के लिए कृपया अपना 2000 के दशक की शुरुआत वाला विराट रूप दिखाइए। कंगना का ये बयान सामने आने के बाद मई 2021 में तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता रीजू दत्ता ने कोलकाता में कंगना के खिलाफ हेट स्पीच देने की शिकायत दर्ज कराई थी। तीसरा विवाद, उद्धव ठाकरे पर भड़क गई थी कंगना। 2020 में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया था। इस बात पर भड़कते हुए कंगना ने उस समय महाराष्ट्र के सीएम रहे उद्धव ठाकरे के लिए कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। चौथा विवाद, जावेद अख्तर ने किया था मानहानि का केस। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना ने जावेद अख्तर पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जावेद ने उन्हें घर बुलाकर धमकी दी थी। बयान सामने आने के बाद जावेद ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। पांचवा विवाद, नेपोटिज्म के खिलाफ खोला था मोर्चा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी थी। उनका कहना था कि सुशांत को धमकाया जा रहा था, साइडलाइन किया जा रहा था और मूवी माफिया से उनकी जान को खतरा था। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड के सभी स्टार्स को ड्रग्स टेस्ट कराने की बात कही थी। छठे विवाद, मणिकर्णिका की कहानी चुराने का लगा आरोप। किताब
दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कौल ने कंगना के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज करवाया था। कंगना ने जनवरी 2018 में मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्दा बनाने का ऐलान किया था। उसे लेकर ही आशीष ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 7वें विवाद, ऋतिक ने किया था साइबर स्टॉकिंग और हैरेसमेंट का केस दर्ज। साल 2016 में कंगना ने खुलासा किया था कि वह ऋतिक रोशन को डेट कर रही थी। फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान दोनों रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया था। वहीं ऋतिक ने इन दावों को झूठा बताते हुए कंगना के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया था। इसके बाद कंगना ने उन पर काउंटर केस किया था। 8वां विवाद, सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री बताना। अब नजर डालते हैं कंगना की लाइफ के उतार चढ़ाव से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स पर। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के पास स्थित सूरजपुर भाबनला में हुआ था। कंगना के पिता अमरदीप रनोट बिजनेसमैन हैं और मां स्कूल टीचर थीं। पिता सख्त थे और वो बेटी को डॉक्टर बनाने चाहते थे। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए कंगना का एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में कराया। कंगना को मेडिकल की पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो स्कूल में फ्रेशर्स नाइट फेयरवेल पार्टी में मॉडलिंग करती थी। कंगना को मॉडलिंग इतनी पसंद आने लगी कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। पिता अमरदीप को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बेटी की पिटाई की, लेकिन कंगना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 15 साल की उम्र में कंगना फैमिली को बिना बताए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में काफी मेहनत के बाद एक्टिंग करने का मौका मिला। 5 से 6 महीने के बाद एक्टिंग वर्कशॉप के अरविंद गौड ने कंगना को मौका दिया। बैक स्टेज एक्टिंग करते करते कंगना को एक बार एंकर बनने का मौका मिला। इसके बाद वो मुंबई के लिए निकल पड़ी। जब पिता को इस बात की खबर लगी तो वो कंगना से बेहद नाराज हो गए और उनसे सालों तक बात नहीं की। मुंबई आकर कंगना ने 2006 में फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शुरुआत में कंगना को काफी रिजेक्शन झेलने पड़े थे। एक इंटरव्यू में कंगना ने बॉलीवुड में अपने शुरुआती सफर पर कहा था, जब मैंने करियर शुरू किया था तब मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार होता था। इंडस्ट्री के लोग ऐसे बिहेव करते थे जैसे मुझे आवाज उठाने का हक नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है। मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाती थी तो मेरा मजाक उड़ाते थे। कंगना को पहली फिल्म गैंगस्टर भी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। कुछ साल पहले कंगना ने अनुपम खेर के चैट शो कुछ भी हो सकता है में फिल्म मिलने का किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था, मैंने सोचा था कि मुंबई में 1 महीने का वक्त स्ट्रगल के लिए काफी होगा और मैं फिल्मों के लिए ऑडिशन दे दूंगी जिससे मेरे लिए कुछ रास्ते खुलेंगे। मैं एक बार 10-15 लड़कियों के साथ एक शूट का इंतजार कर रही थी। तभी मेरी मुलाकात एक एजेंट से हुई जो मुझे महेश भट्ट के ऑफिस ले गया। मैं मोहित सूरी से मिली और अनुराग बसु ने मेरी तस्वीरें देखी। इसके बाद मैंने गैंगस्टर के रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन भट्ट साहब ने कहा, ये लड़की बहुत यंग है, शायद 17-18 साल की। हमें एक मैच्योर लेडी की जरूरत है जिसकी उम्र 25 प्लस की होनी चाहिए। इसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने फिल्म के लिए शाइनी आहूजा और चित्रांगदा सिंह को साइन कर लिया है। अचानक 2 महीने के बाद अनुराग बसु ने मुझे कॉल किया और कहा कि हमें एक आउटडोर शूट के लिए तुरंत तुम्हारी जरूरत है क्योंकि हम चित्रांगदा से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम तुम्हारा मेकअप ऐसे करेंगे जिससे तुम थोड़ी मैच्योर लगो। अब केवल तुम ही हमारी फिल्म कर सकती हो। और इस तरह मुझे गैंगस्टर में के बाद कंगना वो लम्हे, फैशन, लाइफ इन ए मेट्रो, तनु वेड्स मनु, क्रिश 3 जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन क्वीन ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। कंगना की पिछली फिल्में भले ही पिट गई हों, लेकिन वो अब भी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए उन्हें 21 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। बाकी फिल्मों के लिए उनकी फीस 15 से 17 करोड़ रुपए के बीच रहती है। एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कंगना की फीस 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच रहती है। कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में आलीशान घर बनाया है। इस घर की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। उन्होंने 10 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी और फिर 20 करोड़ रुपए की लागत से बंगला बनवाया। कंगना ने 2017 में मुंबई के सबसे पॉश एरिया पाली हिल में 5 BHK का एक घर खरीदा था। 3075 स्क्वायर फीट वाले इस घर की कीमत 20 करोड़ है। गृह मंत्रालय की तरफ से वाई सिक्योरिटी 12 लाख महीने का खर्च। दोस्तों, बॉलीवुड में इस ग्रेड की सुरक्षा पाने वाली कंगना इकलौती एक्ट्रेस है। कंगना को CRPF की वाई श्रेणी की सुरक्षा है, जिसमें 2 लेयर्स में 12 सुरक्षा कर्मी उनकी हिफाजत में 24 घंटे लगे रहते हैं। इनमें 2 PSO निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं।
जो कंगना को सुरक्षा देते हैं। कंगना के साथ हर वक्त सुरक्षा गार्डों की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां चलती हैं। इन सभी जवानों के पास ऑटोमेटिक हथियार होते हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था में हर महीने 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। हाल ही में कंगना जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या गई थीं, तो उनका नाम ईज माई ट्रिप के फाउंडर निशांत पिट्टी के साथ जोड़ दिया गया था। दोनों की तस्वीरें भी वायरल हुई थीं, जिस पर कंगना ने कहा था, निशांत शादीशुदा हैं और उनके साथ मेरा नाम लिंक करके बेकार अफवाह न फैलाएं। कंगना ने यह भी कहा था कि वो किसी और को डेट कर रही हैं और सही समय आने पर उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगी। तो दोस्तों, ये था कंगना के बॉलीवुड जर्नी से विवाद तक की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।